दोस्तों आज के समय में गलत लाइफ स्टाइल, गलत खान पान के कारण, गलत दिनचर्या के कारण लगभग दोस्तों 95% लोग कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं, कब्ज से परेशान है, गैस एसिडिटी से परेशान है। और इसके लिए दोस्तों महंगा से महंगा चूर्ण खरीदते हैं, पाउडर खरीदते हैं और दोस्तों पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन, राइबेप्राजोल, डोमप्रिडोन टाइप के बहुत सारे कैप्सूल खाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसे ही अद्भुत रसायन के बारे में बात करेंगे जो पूर्ण रूप से 100% सेफ है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आपकी कॉन्स्टिपेशन को यानी कब्ज को एक ही खुराक में ठीक कर देगा। शाम को आप लेंगे, सुबह आपका पेट खुल के साफ हो जाएगा। और दोस्तों लगातार एक हफ्ते लेते हैं तो पुरानी से पुरानी कब्ज को भी दूर कर देगा। और दोस्तों इसकी कीमत बहुत ही सस्ती है, मात्र 40 रुपए में, मात्र 40 रुपए में 100 ग्राम मिलता है। और इस अद्भुत रसायन को आप घर पे तैयार कर सकते हैं। इसे तैयार करने में कोई कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बस पंसारी के यहाँ से कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ लाना है और इसे घर पे पाउडर बना के यूज कर सकते हैं। तो घर पे इस अद्भुत रसायन को कैसे तैयार करें वो भी बताएंगे। यह अद्भुत रसायन कौन सा है जो इतना बड़ा काम करता है और इसके दोस्तों यह चमत्कारी फायदे हैं कि गैस, कब्ज, एसिडिटी, वात, पित्त, कफ, ये तीनों को बैलेंस करके रखता है, यानी हमारे पूरे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। हमारे जो अंदर के आर्गन है, जैसे हमारी जो आंतें हैं, छोटी आंतें हैं, बड़ी आंतें हैं, लीवर है, किडनी है, इन्हें डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। यह अद्भुत रसायन दोस्तों हर एक बीमारी में अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो इस अद्भुत रसायन का जो प्रयोग आज हम जानेंगे वो कॉन्स्टिपेशन के लिए जानेंगे, कब्ज के लिए जानेंगे कि कॉन्स्टिपेशन में इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है क्योंकि आयुर्वेद में हमेशा कारण पर फोकस किया जाता है। जिस बीमारी के कारण जो बीमारी हुई है, सबसे पहले उस कारण पर फोकस करिए, उस कारण को अपने शरीर से खोज के निकालिए किस कारण ये बीमारी हुई है और उस कारण को हटा दीजिए। जब आप उस कारण को ही हटा देंगे तो बीमारी अपने आप आपका शरीर ठीक कर लेगा। कारण जानना बहुत जरूरी, लेकिन आज के समय में डॉक्टर के पास समय नहीं है और आदमी अपने कारण, बीमारी के कारण को जानना नहीं चाहता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको ब्लड शुगर हो गया, आप सबसे अच्छे डॉक्टर एक MBBS, MD, DM के पास जाते हैं, यानी डायबिटीज रोग जो विशेषज्ञ हैं, डायबिटीज रोग विशेषज्ञ हैं, उनके पास आप जाते हैं, उनसे पर्चा कटवाते हैं, चाहे उनका 1000 फीस है या 2000 फीस है। आप पर्चा कटवा के उनके पास जाते हैं तो डॉक्टर देखता है, क्या करता है, आपका सबसे पहले ब्लड शुगर चेक कराएगा, फास्टिंग एंड PP यानी खाने से पहले, खाने के बाद। अब आपका शुगर चेक हो गया, क्लियर हो गया कि आपको शुगर है। अब डॉक्टर आपको देखेगा, भैया क्या है, आप बताएंगे सर शुगर है, इतना हो गया, 300 रहता है, 400 रहता है, हमें समस्याएं रहती है। आप तमाम समस्याएं बता दिए। अब जितनी समस्याएं बताएं, एक तो आपको शुगर है तो शुगर की दवा लिख दी जाए, आपको गैस एसिडिटी है तो गैस एसिडिटी के जैसे पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन, राइबेप्राजोल, डोमप्रिडोन ये भी लिख दिया गया। आपको नींद नहीं आती है तो नींद के लिए दे दिया गया। अगर आपके शरीर में जोड़ों में दर्द है तो दर्द की दवा दे दी गई, भैया ये दर्द होगा तो खा लेना। जितनी मर्ज आपने बताया उतनी मर्ज की सारी दवाएं आपको दे दी गई, लेकिन कारण नहीं बताया गया और ना तो आपने कारण जानने का प्रयास किया। किस कारण से हमें डायबिटीज हुई, डायबिटीज होने का कारण क्या है, इस कारण को हम हटा देते, निवारण की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसीलिए दोस्तों आप डायबिटीज जैसी बीमारी को असाध्य बीमारी मान चुके। इसी तरह से कॉन्स्टिपेशन को आप दोस्तों असाध्य मान लेते हैं, भैया ये गैस खत्म नहीं होती है, ये कॉन्स्टिपेशन खत्म नहीं होता है, ये मरते दम तक रहता है, जब हम मरेंगे तभी साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप कारण को समझिए। चलिए पहले छोटे मोटे कुछ कारण को जानते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो गलत दिनचर्या, गलत लाइफ स्टाइल।
तो सबसे पहले आप अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए। अगर आप बाहर की बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं, जैसे समोसे, पकौड़ी है, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमो, चाउमीन, ये जितने भी चीज़ें आप खा रहे हैं, सारी चीज़ें किससे बनाई जाती हैं? ये सारी चीज़ें मैदे से बनाई जाती है, चीनी से बनाई जाती है। अगर वो मीठी चीज़ है, चीनी से बनाई जाती है, नहीं तो मीठी चीज़ नहीं, एक तीखी चीज़ है जैसे समोसे हैं, पकौड़ियाँ हैं, तो दोस्तों इसमें मैदे का प्रयोग होता है। उसके बाद इसे किसमें छाना जाता है? रिफाइन किए गए तेल में या पामोलिन तेल में छाना जाता है, और एक ही तेल को बार बार हीट किया जाता है, तेल को फेंका नहीं जाता है, तो तेल एकदम काला हो जाता है, तो पाचन तंत्र से संबंधित तो बीमारी होना ही है। तो वही समोसे आप खा रहे हैं, अब उसमें जो मैदा यूज किया गया, मैदा चिकना होता है और तेल में छानने के बाद दोस्तों एक कब्ज का कारण बनता है। तो सबसे पहले बाहर की जितनी भी चीजें आप खाना पीना बंद कर दीजिए। आप अपने घर का बना हुआ खाना खाइए। आपके घर पे जो भी खाना बन सकता है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जो कुछ भी बन सकता है वही आप खाइए। आपके खाने में फाइबर युक्त चीजें ज्यादा होनी चाहिए। आपके खाने में दोस्तों हरी साग सब्जियां ज्यादा होनी चाहिए। आपके खाने में फल फूल ज्यादा होने चाहिए, यानी कोई एक दो फल, मौसमी फल हमें सेवन करना चाहिए। आप बीन्स का प्रयोग कर सकते हैं, बीन्स को रात में भिगो के ले सकते हैं। बीन्स में प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। आप अपने डेली यूज में दोस्तों ड्राई फ्रूट्स को भी प्रयोग कर सकते हैं। इन्हें दोस्तों भिगो करके सुबह ले सकते हैं। सिर्फ हमें गेहूं और चावल पे ही नहीं डिपेंड रहना चाहिए, हमें मोटे अनाज का भी प्रयोग करना चाहिए, जैसे जौ की रोटी, कभी बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, रागी की रोटी, चने की रोटी, इस पे भी डिपेंड होना चाहिए। ये आपको इतना करना पड़ेगा, बाहर की चीजें आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे जिंदगी में दवा खाते रहेंगे, दवा खाते रहेंगे। जिस दिन रात में दवा खाएंगे सुबह पेट साफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक कारण को हटा दीजिए, बाहर की चीजें खाना बंद कर दीजिए और अपने लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव करिए। यानी कि डेली 2 घंटे का समय निकालिए, योगा करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, मेडिटेशन करिए अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। जिस उम्र में आप हैं अपने उम्र के हिसाब से कुछ ना कुछ रोज सुबह करिए। और दूसरा बदलाव जो आपको करना है वो है रात का खाना। आज के समय में सबको दोस्तों बीमार जो बना रहा है वो रात का खाना बीमार बना रहा है। आज के समय में अक्सर घरों में 9 बजे से 12 बजे के बीच खाना खाया जाता है। 9 बजे से 12 बजे के बीच खाना खाया जाता है और रात में ही सब कुछ बनता है। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, पनीर, जितने भी गरिष्ठ भोजन है, जितने भी हैवी डाइट है, सब रात में ही बनते हैं। और रात में आप लोग दोस्तों जानते हैं हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। आप ट्राई करके देखिए, लोग इस पे ध्यान नहीं देते, छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। आप 100 साल पहले चले जाइए, 100 साल पहले हम इस चकाचौंध जिंदगी में नहीं जी रहे थे। हम दोस्तों दिए के उजाले में जी रहे थे। हमें दोस्तों दिए के उजाले में जब हम रहते थे तो उस समय तेल की बहुत ही अव्यवस्था थी, तेल मिल नहीं पाता था। लोग क्या करते थे दोस्तों, उजाले में ही खाना बना लेते थे और सूर्य डूबते समय खाना खा लेते थे। और उसके बाद दोस्तों 9-10 बजे सोने जाते तो 3-4 घंटे में खाना पच जाता था। और आज हम क्या कर रहे हैं, रात 12 बजे खाना खा रहे हैं, 1 बजे खाना खा रहे हैं और खाना खा के तुरंत हम सो जाते हैं। तो जो खाना हम खाते हैं ज़्यादा देर तक अगर हमारे पेट में रहता है तो ये सड़ने लगता है। इसीलिए रात में खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद पेट फूलता है, रात में गैस एसिडिटी बनती है, रात में बीपी बढ़ती है। यही सब कारण है। अगर आप इन सब कारणों को हटा देंगे तो कॉन्स्टिपेशन आपको हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ आपको एक बदलाव करना है, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले कर लीजिए, यानी 7 बजे के पहले आप खाना खा लीजिए। और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए, बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, भरपेट। सिर्फ 1 महीने ट्राई करके देखिए, 1 महीने के बाद आपका कॉन्स्टिपेशन, आपके शरीर का वात, पित्त, कफ, गैस, एसिडिटी सब अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बदलाव करके देखिए, आप इसमें कुछ पैसे नहीं लग रहे हैं, इसमें शरीर से कोई नुकसान भी नहीं होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 1 महीने बदलाव करके देखिए। अब दोस्तों ये बदलाव करिए और उसके बाद ये जिस चूर्ण की मैं बात कर रहा हूं, ये 3 फलों से बनाया जाता है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। 1, 2 और 3 के अनुपात में बनाया जाता है, जिसका नाम है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण दोस्तों आयुर्वेद की सबसे सेफ शुद्ध रसायन है।
100% सेफ है और ये हमारे शरीर की बात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करके रखता है। आप मार्केट में जाएंगे, अभी कॉन्स्टिपेशन के लिए 100 ग्राम की कीमत 150 रुपए, 200 रुपए, कुछ तो ऐसी कंपनियां हैं 100 ग्राम की कीमत 500 रुपए रखी है। कॉन्स्टिपेशन, अरे भैया क्या डाल दिए हो ऐसा कि 1,000 रुपए में आप 100 ग्राम का चूर्ण बेच रहे हैं, जबकि त्रिफला चूर्ण दोस्तों 40 रुपए का 100 ग्राम, 50 रुपए का 100 ग्राम, यही रेट पे आपको मिल जाएगा, इससे महंगा नहीं मिलेगा। और इसे आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। हरर, बहेड़ा और आंवला खरीद के लाइए पंसारी की दुकान से, सुखवा लीजिए, पाउडर बनाइए, बस घर पे बना के रख लीजिए, फर्स्ट क्लास काम करेगा। बस इसको ध्यान देना है यूज कैसे करना है। तो आज का हम सिर्फ इसको दोस्तों त्रिफला चूर्ण को कई तरीके से यूज किया जाता है, हर एक बीमारी में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। तो आज हम जानेंगे इसका कॉन्स्टिपेशन में प्रयोग किया कैसे जाता है। दोस्तों आप जैसे रात में खाना खाते हैं, रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद, रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ या गुनगुने दूध के साथ, गर्म दूध या गर्म पानी के साथ आपको लेना है 1 चम्मच चूर्ण, और सुबह आपका पेट खुल के साफ हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा पुरानी कब्ज है, बहुत ज्यादा पुरानी है, तो इस 1 चम्मच के बजाय 1.5 चम्मच कर दीजिए। 1 से 1.5 चम्मच में आपका कब्ज दूर हो जाएगा, पहले ही दिन से आपको आराम मिल जाएगा। बहुत पुरानी है तो 1 हफ्ते लगातार ले लीजिए, सही हो जाएगा। आपको ज्यादा दिन लेने की भी जरूरत नहीं है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट, बस थोड़ी सी सावधानी बरतना है। छोटे बच्चों को नहीं देना है, गर्भावस्था के समय इसका प्रयोग नहीं करना है। अगर आपको डायरिया है, डिसेंट्री है, उस कंडीशन में नहीं लेना है। आप दोस्तों कोई भी लैजेक्टिव और दवा ले रहे हैं तो उसके साथ नहीं लेना है। बाकी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, सबसे सेफ है, सबसे सुरक्षित है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप प्रैक्टिकल के तौर पे आप 2 खुराक खा के देखिए, आपको ना तो पेंटाप्राजोल लेने की जरूरत है, ना तो रेबेप्राजोल लेने की जरूरत है, गैस के लिए कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने खाने पीने में बदलाव करिए, दिनचर्या में बदलाव करिए और अपने शरीर के एक्टिविटी बढ़ाइए। डेली 2 घंटे का समय निकालिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, सब कुछ अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। ये हमारा शरीर है, हमारे शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं कि अपनी बीमारी को खुद रिकवर कर लेते हैं। हम अपने शरीर को जानबूझकर बीमार बनाते हैं। दोस्तों कल एक पेशेंट से हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा भैया मैं पेंटाप्राजोल, डोम्पेरिडोन, DSR 15 साल से खा रहा हूं। अब बताइए 15 साल से खा रहे हैं। अब दोस्तों 15 साल से जो आदमी लगातार एक दवा को खाएगा तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। मैं यहाँ पे विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारी दे रहा हूँ, वो जो खा रहा तो जा रहा। अब इसके साइड इफेक्ट क्या है आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, या किसी भी गैस्ट्रो के डॉक्टर से आप खुद मिलिए। क्या हम पेंटाप्राजोल, डोम्पेरिडोन को लगातार 15 साल तक खा सकते हैं? तो आपको खुद बताएगा नहीं खा सकते हैं। जब आपको गैस एसिडिटी बने तभी खाइए, नहीं लगातार। लेकिन वो लगातार खा रहा था और उसको कोई फायदा तब भी नहीं था और परेशान। तो दोस्तों इसलिए कोई भी दवा अगर डॉक्टर आपको लिख रहे हैं तो उसे कंटिन्यू मत खाइए, डॉक्टर के संपर्क में रहिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों दवाओं के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए, खास करके एलोपैथिक दवाओं के प्रति।